मौला अली मौला अली मौला अली अली अलिया ते सिरा दा ताज अली अली। डे टू डे लाइफ में जो हम मीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं उससे मिनिमम मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट्स भी हम लें विथ एक्यूरेसी, तो एक डिवाइस उनमें है वर्नियर कैलिपर्स। फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर को डिस्कवर किया। वर्नियर कैलिपर इज अ कन्वीनियंट टूल टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इंटीरियर डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप स्क्रीन पर आप वर्नियर कैलिपर का लेबल डायग्राम देख सकते हैं। एस इसमें मेन स्केल है जिसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है। J1, J2, J3, J4 4 जाज है। V एक वर्नियर स्केल है जिसके ऊपर 10 डिविजन्स है। इसके 10 डिविजन्स मेन स्केल के 9 डिविजन्स के बराबर है। और P एक नॉब है जिसके ज़रिए से आप J1, J2 या J3, J4 में गैप को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऊपर एक स्क्रू दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट को हम जाज में एडजस्ट करते हैं तो स्क्रू को फिर हम इस लॉक करेंगे ताकि ऑब्जेक्ट उसमें बंद रहे। मेजरमेंट करने के लिए हमारा पहला काम ये होगा कि हम वर्नियर कैलिपर की ज़ीरो एरर देखें। इसके लिए आप वर्नियर कैलिपर्स के जाज को एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में लाके ये देखेंगे अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जो ज़ीरोज़ हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में हैं तो इस वर्नियर कैलिपर की ज़ीरो एरर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट में होता है, तो इसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। और कभी ऐसा होता है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट में होता है मेन स्केल के, उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। ज़ीरो एरर निकालने के लिए हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव ज़ीरो एरर वाली फिगर में आप देख सकते हैं कि 8th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड एग्जैक्टली कर रहा है। तो आप वर्नियर कांस्टेंट को मल्टीपल करेंगे 8 से जिससे आपकी पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकलेगी। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर निकालने के बाद हमें लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट निकालना है जो इक्वल है लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिविजन्स जो है हमारे वर्नियर स्केल पर वो 10 है। तो इस तरह से लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, जिससे हमें निकलेगा 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अब मेजरमेंट किस तरह करते हैं वर्नियर कैलिपर से, इसके लिए हम डायमीटर ऑफ अ बॉब डिटरमाइन करेंगे जो हम फिक्स करेंगे जाज के दरमियान। तो जाज के दरमियान फिक्स करने पर ऊपर का स्क्रू हम टाइट करेंगे ताकि ये जो बॉब है ये जाज के दरमियान रहे। फिर हम मेन स्केल पे देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के डिवीज़न पे कहाँ है, और अगर वो किसी 2 डिवीज़न के दरमियान होगा तो हम लेफ़्ट वाला डिवीज़न लेंगे। तो इसके बाद वो रीडिंग हम नोट करेंगे जो हमारा n हो। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के 1.8 और 1.9 सेंटीमीटर्स के दरमियान है, तो इसलिए हम 1.8 सेंटीमीटर लेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग ऑब्टेन करने के बाद हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी डिवीज़न के साथ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जो 8th डिवीज़न है वो तकरीबन एक ही सिदाई में है मेन स्केल के डिवीज़न के साथ। इस 8th डिवीज़न को आप स्मॉल n के तौर पर लेंगे और इसको वर्नियर कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करेंगे। अब तक जो हमने ऑब्टेन किया वो ये है कि मेन स्केल रीडिंग 1.8 सेंटीमीटर, वर्नियर डिवीज़न कोइंसाइडिंग n इज इक्वल टू 8, वर्नियर कांस्टेंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो फाइनली जो डायमीटर ऑफ बॉब ऑफ द पेंडुलम है वो d इज इक्वल टू है मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग इनटू वर्नियर कांस्टेंट। When we substitute the values obtained from the experiment, we get d is equal to 1.8 centimeter main scale reading plus 8 vernier division coinciding into 0.01 vernier constant, which is further equal to 1.8 centimeter plus 0.08 centimeter, which finally gives us equal to 1.88 centimeter diameter of the bob. You can take more observations at different positions of the bob and finally you can find the mean diameter of the bob. Similarly, the experiment can be done for calculating the internal diameter of a beaker or external diameter of the beaker or depth of a beaker. The procedure shall remain the same. Thanks.